अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर और ये टॉपिक है आज का डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन हैलोजन सल्फर फ्रॉम लेसैग्ने सॉल्यूशन। समझ गए बच्चों, लेंसे विलियन से नाइट्रोजन सल्फर हैलोजन का परीक्षण। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं और सबसे फर्स्ट हम लेंगे डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन। तो देखो बच्चों, ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो नाइट्रोजन होता है, ये जब लेंसे सॉल्यूशन बनता है तो उस समय सोडियम और कार्बन इनसे कंबाइंड होकर और किस में चेंज हो जाता है, NaCN में। ओके, मींस नाइट्रोजन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का था वो किस फॉर्म में चेंज हो गया, NaCN में, और किस में आ जाता है, लेंसे सॉल्यूशन में। अब क्या किया जाता है कि जब नाइट्रोजन का डिटेक्शन करते हैं बच्चों, तो इसके लिए जो लेंसे सॉल्यूशन है उसका कुछ पार्ट टेस्ट ट्यूब में लेते हैं और उसमें फ्रेश FeSO4 और NaOH ये मिलाते हैं। इसके बाद हल्का सा गर्म करके और इसमें मिलाया जाता है कॉन्सनट्रेट H2SO4 के कुछ ड्रॉप्स। ऐसा करने से यदि सॉल्यूशन प्रूशियन ब्लू कलर प्रोड्यूस करता है, गहरा नीला रंग प्रोड्यूस करता है, तो इसका मतलब है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन है। समझ गए बच्चों? फिर से सुने कि जो लेंसे सॉल्यूशन है उसका कुछ पार्ट टेस्ट ट्यूब में लिया जाता है, उसमें फ्रेश FeSO4 और NaOH इनको मिलाया जाता है, सॉल्यूशन को हल्का सा गर्म किया जाता है, इसके बाद कॉन्सनट्रेट H2SO4 के कुछ ड्रॉप्स मिलाए जाते हैं। ऐसा करने से अगर सॉल्यूशन प्रूशियन ब्लू कलर हो जाता है, डार्क ब्लू कलर आता है सॉल्यूशन में, तो इसका मतलब है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन था। और इस तरह से नाइट्रोजन की क्या हो जाती है, पहचान हो जाती है। बच्चों देखो किस तरह से रिएक्शंस होती हैं, पहले मैं यहाँ लिखता हूँ, ये है Na, ये है C और ये है N। समझ गए बच्चों, ये दोनों किस में है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में। जब हम इसे हीट करते हैं Na के साथ, लेंसे सॉल्यूशन जब बनाते हैं, तो सोडियम के साथ जब ऑर्गेनिक कंपाउंड को, कार्बनिक यौगिक को बच्चों गर्म करते हैं, तो जितना नाइट्रोजन था वो इस तरह से किस में चेंज हो जाता है, NaCN में। ओके, ये क्या आ गया, NaCN। ये कहाँ आ गया बच्चों, लेसैग्ने सॉल्यूशन में आ गया। ओके, अब क्या किया जाता है कि फेरस सल्फेट FeSO4 प्लस NaOH, ओके, तो इससे बन जाता है FeOH होल ट्वाइस प्लस, और क्या हो जाएगा यहाँ पर, Na2SO4। तो फेरस सल्फेट और NaOH पहले इसमें चेंज हुआ। अब क्या किया जाए कि जो NaCN है बच्चों, यहाँ से जो लेंसे सॉल्यूशन में है 6 NaCN प्लस FeOH होल ट्वाइस, इनसे एक कॉम्प्लेक्स बनता है Na4FeCN होल 6। और देखो क्या बच्चा, N ठीक है प्लस NaOH। ओके, यहां पर Fe की 2+ स्टेट है, साइनाइड 6 है, 2+ कैंसिल हो गए, माइनस प्लस, तो बचे 4-, इनको सैचुरेट किया गया या न्यूट्रल किया गया Na से, Na+ से। ये कॉम्प्लेक्स बन गया। समझ गए बच्चों, ये क्या बन गया, ये कॉम्प्लेक्स। अब क्या होता है कि जो Fe2+ आयन है बच्चों, जब H2SO4 कॉन्सनट्रेट मिला के जब हीट करते हैं, तो ये कुछ Fe2+ Fe3+ में ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं। ओके, ये रिएक्शन फिर क्या होता है कि ये जो है Na4FeCN होल 6 प्लस यहाँ 4Fe3+, और ये लिया जाता है बच्चों कितना, 3 मोल। ओके, यहाँ पर 4- आएगा, तो 3 का 4- हो गया 12- और 12+, तो इनसे एक कॉम्प्लेक्स बनता है Fe4FeCN होल 6 होल थ्राइस। देखो बच्चों, ये आयोनाइज हो जाए तो 4Fe3+ प्लस 3FeCN होल 6 4-, तो 12- और ये 12+, ये कैंसिल है, और इनसे ये जो कॉम्प्लेक्स बना है इसको बोला जाता है फेरोसाइनाइड। और
यही बच्चों ब्लू कलर होता है जिसको बोलते हैं प्रूशियन ब्लू कलर। समझ गए ना, गहरा नीला रंग आता है प्रूशियन ब्लू कलर। ये ब्लू कलर आना ही ये इंडिकेट करता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन है, और इस तरह से नाइट्रोजन का क्या हो जाता है बच्चों, डिटेक्शन। तो फिर से देखें कि जो नाइट्रोजन था वो NaCN में चेंज हुआ लेंसे सॉल्यूशन में, फिर उसमें हमने फेरस सल्फेट और NaOH मिलाया, एक कॉम्प्लेक्स बना। इस कॉम्प्लेक्स में H2SO4 के कुछ ड्रॉप डाल के और जब हम इसे हीट करते हैं तो एक प्रूशियन ब्लू कलर आ जाता है। ये ब्लू कलर ही ये इंडिकेट करता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन था। तो इस तरह से नाइट्रोजन का क्या कर लिया जाता है बच्चों, डिटेक्शन। ओके, तो यहाँ तक आप नोट करें। ध्यान रखें, इसमें देखो क्वेश्चन होता है कि इस प्रूशियन ब्लू में आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या है। तो ध्यान रखें कि यहाँ पर इसकी +3 है और यहाँ पर क्या है बच्चों, +2। मतलब यहाँ पर फेरिक आयन है और यहाँ फेरस आयन है, जबकि यहाँ फेरस है। ये फेरिक आयन कैसे बना, H2SO4 के ऑक्सीडेशन से Fe2+ को कुछ Fe3+ में चेंज कर देता है, जिससे के कारण ही ये प्रूशियन ब्लू कलर आ जाता है। ओके, तो यहाँ तक आप नोट करें। अब देखो बच्चों, इस नाइट्रोजन के डिटेक्शन में कुछ पॉइंट्स याद रखने होंगे, जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि जब हमने देखा कि FeSO4 और NaOH मिलाते हैं और उसके बाद हम H2SO4 मिलाते हैं। ओके, अगर प्रूशियन ब्लू कलर आ गया तो ये इंडिकेट करता है केवल नाइट्रोजन की प्रेजेंस को, और कभी कभी इस ब्लू कलर की जगह पर रेड कलर आ जाता है, तो ये इंडिकेट करता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन भी है और सल्फर भी है। मैंने यही लिखा है कि सम टाइम एसिडिफाइंग विद H2SO4 ब्लड रेड कलर इज ऑब्टेन्ड। दिस इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। समझ गए बच्चों कि अगर ब्लू कलर की जगह रेड कलर आ जाए तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर इनकी प्रेजेंस को व्यक्त करता है। तो यही लिखा है मैंने कि जब H2SO4 से विलयन को तनु किया जाता है या H2SO4 मिलाया जाता है और लाल रक्त कलर आ जाए, रक्त लाल कलर, ओके, तो ये कार्बनिक यौगिक में नाइट्रोजन और सल्फर की उपस्थिति को बताता है। ऐसे रिएक्शन हो जाती है जब लेंसे सॉल्यूशन बनता है तो कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के कॉम्बिनेशन से बना NaCNS ये लैसाग्ने सॉल्यूशन में है। आपने उसमें जैसे ही H2SO4 और फेरस सल्फेट मिलाते हैं तो फेरिक आयंस के साथ इस तरह से ये बन जाता है ब्लड रेड कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स को ऐसा भी कई बार लिखा होता है FeCNS, ओके, और बाहर हम ऐसा लिखते हैं बच्चों SO4, ठीक है, तो भी ये ब्लड रेड कलर का ही होता है। तो इस कॉम्प्लेक्स का बनना ये इंडिकेट करता है कि इसमें कार्बन भी था, सॉरी नाइट्रोजन भी था और सल्फर भी था, ओके, ऑर्गेनिक कंपाउंड में। तो यहां तक नोट करें। अब देखो बच्चों, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं अगर उनमें नाइट्रोजन भी है तो भी नाइट्रोजन का टेस्ट नहीं आता है। और देखो ये कौन कौन से हैं, जैसे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन इन एरोमेटिक रिंग, जैसे कि पायरोल है, पिरिडीन है, क्यूनोलीन है, आइसोक्यूनोलीन है, पिरिमिडीन है। इनमें बच्चों नाइट्रोजन जो है वो रिंग में बंधा होता है, एरोमेटिक कैरेक्टर के कारण काफ़ी स्टेबल होता है, और ऐसे में इन कंपाउंड्स में नाइट्रोजन का टेस्ट नहीं आता। आप इनके स्ट्रक्चर तो जानते ही होंगे, मैं नहीं लिख रहा हूँ, बाकी आप इसके स्ट्रक्चर्स भी देख लें, अगर कई बार ऑब्जेक्ट में स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं, है ना। आप देखोगे पायरोल ये है, पिरिडीन ये होता है बच्चों जिसमें नाइट्रोजन इस तरह से रिंग में आप देख रहे हैं फिट है ना। क्यूनोलीन में आप देखोगे कि एक पिरिमिडीन रिंग और एक इस तरह से ये जो है बेंजीन रिंग है। आइसोक्यूनोलीन ऐसा होता है बच्चों जिसमें नाइट्रोजन यहाँ पोजीशन चेंज कर देता है, बाकी वही क्यूनोलीन जैसा ही है। पिरिमिडीन तो आप जानते हैं 2 नाइट्रोजन, ठीक है, इस तरह से होते हैं उसमें। तो ये जो कंपाउंड्स होते हैं
इनमें नाइट्रोजन का टेस्ट नहीं आता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नाइट्रोजन काफ़ी स्टेबल होते हैं, इजीली बाहर नहीं आते। दूसरा है कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें NO2 हो, जैसे कि नाइट्रोबेंजीन है, या एजो कंपाउंड्स जिनमें नाइट्रोजन इस फॉर्म में है, दो रिंग के बीच में फंस जाता है सैंडविच की तरह, ठीक है, जैसे कि एजोबेंजीन है, C6H5 है, या डाईएजो ठीक है, डाईएजो रंजक जो होते हैं बच्चों, डाइज होते हैं, जो एजोडाइज जिनको हम बोलते हैं, ओके, डाइजोनियम सॉल्ट है, तो इनमें भी नाइट्रोजन का टेस्ट नहीं आता। इसके अलावा इनमें तो आएगा ही नहीं नाइट्रोजन, भले है क्यों, क्योंकि NaCN बनने के लिए इनमें कहीं कार्बन नहीं है, तो NH2 है, NaNO2 है, KNO3 है, KNO2 है, ये भी नाइट्रोजन के कोई टेस्ट नहीं देते हैं। इनमें तो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इनमें कार्बन नहीं है। इनमें नाइट्रोजन सैंडविच के कारण बीच में फट रहता है, बंधा हुआ रहता है, इसलिए इजिली फ्री नहीं होता। और इनमें एरोमेटिक कैरेक्टर के कारण नाइट्रोजन स्टेबल हो जाता है और रिंग में स्ट्रॉन्गली बॉन्डेड रहता है, तो जिसके कारण इनमें नाइट्रोजन के टेस्ट नहीं आते। समझ गए बच्चों कि कार्बनिक यौगिक जिनमें नाइट्रोजन एरोमेटिक वलय में हो, जैसे कि पायरोल है, पिरिमिडीन है, क्विनोलीन है, इनमें नाइट्रोजन का परीक्षण नहीं आता क्योंकि वलय स्थायी होती है, नाइट्रोजन इजिली फ्री नहीं होता। दूसरा है कि नाइट्रोबेंजीन में नहीं आता है, एजोडाइज में नहीं आता है, एजोनियम डाइजोनियम सॉल्ट्स में नहीं आता है, तो इस तरह से इनमें भी नाइट्रोजन जो है, इसमें भी इनमें इजिली जो है नाइट्रोजन के टेस्ट नहीं आते क्योंकि ये नाइट्रोजन रिंग सैंडविच के कारण फंस जाता है बीच में और वो इजिली फ्री नहीं होता। इसके अलावा ये जो कंपाउंड्स लिखे ना बच्चों मैंने, NaNO2, NH2, KNO3, KNO2, इनमें भी कोई नाइट्रोजन का टेस्ट नहीं आएगा लेसैग्ने टेस्ट द्वारा, क्यों, क्योंकि इनमें CN नहीं बन सकता, इसलिए इनमें टेस्ट नहीं आता। तो यहाँ तक आप नाइट्रोजन के टेस्ट को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ओके, आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं, इसके बाद है डिटेक्शन ऑफ सल्फर, सल्फर की पहचान। तो देखो बच्चों, जब हम लैंसे सॉल्यूशन बनाते हैं तो 2Na+S, ये इसमें है बच्चों ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ओके। जब इसको हीटेड किया जाता है तो ये चेंज हो जाता है Na2S, ये किसमें आ गया, लेसैग्ने, ठीक है, सॉल्यूशन है। तो जब हम लेसैग्ने सॉल्यूशन लेते हैं तो उसमें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का सल्फर था वो Na2S के फॉर्म में होता है। अब हमें सल्फर का टेस्ट लगाना है, तो क्या किया जाता है, इसके 2 टेस्ट हैं। देखो बच्चों, पहला होता है कि Na2S प्लस CH3COO होल ट्वाइस Pb, ये है लेड एसीटेट, ओके। लेड एसीटेट का एक्वस सॉल्यूशन लिया जाता है और ये है लेसैग्ने सॉल्यूशन, मतलब लेड एसीटेट का विलयन लिया बच्चों, और ये है सोडियम, ठीक है, सल्फाइड और एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में। तो क्या होता है कि इसमें PbS बन जाता है ये इसके साथ, और प्लस CH3COO। ये जो होता है बच्चों, ये ब्लैक PPT होता है, पूरा का पूरा सॉल्यूशन ब्लैक हो जाए PbS बनने का, तो ब्लैक आ गया, मतलब लैंसे सॉल्यूशन में आपने लेड एसीटेट मिलाया और ब्लैक कलर आ गया, तो इसका मतलब है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या था बच्चों, सल्फर था, ओके। तो ये रिएक्शन हो गई हमारी। अब हम दूसरे टेस्ट में आते हैं। अब इसके बाद जो सेकंड टेस्ट होता है बच्चों, वो ये होता है कि Na2S प्लस Na2FeCN होल 5NO, इसको बोलते हैं बच्चों सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, ओके। जैसे ही ये मिलाया जाता है तो एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है Na4FeCN होल 5NOS, इसको बोलते हैं सोडियम नाइट्रोथायोक्लोराइड। ये बच्चों वायलेट कलर का होता है, तो पूरा सॉल्यूशन जो है वो वायलेट कलर का हो जाता है, और इस तरह से ये सल्फर का सेकंड टेस्ट हो जाता है। मतलब पहला है कि आपने लेसैग्ने सॉल्यूशन लिया और उसमें लेड एसीटेट मिला दिया, ब्लैक प्रेसिपिटेट आ गया, ये सल्फर की प्रेजेंस को बताता है। या फिर उसमें दूसरा एक रिएजेंट होता है सोडियम नाइट्रोक्लोराइड,
इसको मिक्स किया तो ये बन जाता है सोडियम नाइट्रोथायोक्लोराइड। ओके, इसका वॉयलेट कलर आता है और इस तरह से इस कॉम्प्लेक्स का बनना ये बताता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में सल्फर है। ओके, तो फिर आप इसे नोट करें। अब एक टेस्ट मैंने अभी आपको और बताया है बच्चों कि अगर नाइट्रोजन और सल्फर दोनों हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो वो फेरिक, तो एक टेस्ट और अगर ये आता है कि अगर हम फेरिक प्लस आयन फेरिक क्लोराइड लें, ओके, और अगर लेसैग्ने सॉल्यूशन में मिलाएं और अभी आपने देखा था कि ब्लड रेड कलर आ जाता है, तो ब्लड रेड कलर आना ये इंडिकेट करता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या है बच्चों, कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर। कार्बन तो हो ही होगा, नाइट्रोजन और सल्फर दोनों की प्रेजेंस को इंडिकेट करता है। तो ये मैंने पहले ही बता दिया, तो यहां तक आप समझ गए होंगे, इसे आप नोट करें। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं, नेक्स्ट है हमारा डिटेक्शन ऑफ हैलोजेंस, हैलोजन तत्वों की पहचान। ओके, तो देखो बच्चों, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये कंफर्म हो जाए कि कार्बन नाइट्रोजन मतलब उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन और सल्फर ऑलरेडी हैं, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन और सल्फर यदि हैं तो हैलोजन एलिमेंट्स के डिटेक्शन या आइडेंटिफिकेशन करने से पहले पूरे लेसैग्ने सॉल्यूशन में जिसमें आपको हैलोजन का टेस्ट लगाना है, उस लेसैग्ने सॉल्यूशन को क्या किया जाता है, HNO3 के साथ मिला के हीटेड किया जाता है। ऐसा करने से क्या होता है बच्चों कि जो नाइट्रोजन का NaCN है और जो सल्फर का Na2S है, ये HCN और H2S बनाकर गैसियस फॉर्म में सॉल्यूशन से बाहर हो जाते हैं। ये अगर आयंस हैं, NaCN का CN आयन है या सल्फाइड, तो ये हैलोजन टेस्ट में इंटरफेयर करते हैं और सही ढंग से टेस्ट नहीं आते। इसीलिए हैलोजन टेस्ट लगाने से पहले पूरे लेसैग्ने सॉल्यूशन को HNO3 के साथ हीटेड किया जाता है, इनको हटाया जाता है, इसके बाद ही हैलोजेंस के टेस्ट लगाए जाते हैं। तो यही मैंने लिखा है कि इफ ऑर्गेनिक कंपाउंड also contain nitrogen and sulfur, then Lassagne solution first boiled with dilute HNO3 to decomposed cyanide and sulfides because they arise interfere with detection of halogen, क्योंकि ये हैलोजन के डिटेक्शन में इंटरफेयर करते हैं। समझ गए बच्चों कि कार्बनिक यौगिक में यदि नाइट्रोजन और सल्फर भी हों तो पहले Lassagne विलयन को HNO3 के साथ उबाल लेते हैं ताकि उसमें साइनाइड और सल्फाइड दोनों हट जाएं, नहीं तो ये दोनों हैलोजन परीक्षण में बाधा डालते हैं। तो देखो क्या रिएक्शन होती है, NaCN की HNO3 के साथ रिएक्शन हुआ तो HCN बना जो कि वेपोराइज्ड होकर और सॉल्यूशन से बाहर चला जाता है। Na2S है, अपने HNO3 मिलाया तो H2S बन के बाहर हो गया और इस तरह से NaCN का CN हट गया और सल्फाइड आयन हट गया और ये सॉल्यूशन फिर में उसमें हैलोजन टेस्ट लगाते हैं तो कोई इंटरफेयरिंग नहीं होती। यदि नहीं है, नाइट्रोजन और सल्फर नहीं है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं होती। ओके, ये केवल तभी यूज होगा बच्चों जब नाइट्रोजन और सल्फर ऑलरेडी ऑर्गेनिक कंपाउंड में हो और आप उसमें हैलोजन का टेस्ट लगा रहे हो। तो पहले आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं हैलोजेंस के टेस्ट के बारे में, उनका डिटेक्शन कैसे करते हैं। अब हम उसको देखते हैं कि हैलोजन किस तरह से डिटेक्ट किए जाते हैं। तो देखो बच्चों, जब ऑर्गेनिक कंपाउंड में हैलोजन होता है और हम उसे सोडियम के साथ हीटेड करते हैं, मींस लेंस से सॉल्यूशन बनाते हैं, तो जितने भी हैलाइड हैं या हैलोजन है एटम्स, जो हैलोजन एटम्स हैं वो सोडियम हैलाइड में चेंज हो जाते हैं। समझ गए बच्चों कि जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेंस से सॉल्यूशन में चेंज करते हैं तो जो हैलोजन ग्रुप है वो किस में चेंज हो जाता है, सोडियम हैलाइड में। कैसे कि ये है हमारे पास Na और ये है Cl, या हम ये कहें कि ये X है, X मींस ClBrI। ओके, आपने इसको हीटेड किया तो ये चेंज हो गया NaX में। यहाँ पर ये जो बन गया, ठीक है बच्चों, ये
लेंसे सॉल्यूशन बनकर। तो ये आ गया आपके पास लेंसे सॉल्यूशन, लेंसे सॉल्यूशन। ओके, अब हमें इनमें से x यहाँ पर देख लिया बच्चों, Cl हो सकता है, Br हो सकता है, I हो सकता है। तो हम NaX में से एक एक करके क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड कैसे आइडेंटिफाई किया है उनको देखते हैं। तो समझ गए ना, जब हम ऑर्गेनिक, ये क्या है बच्चों, ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बनिक यौगिक में कोई भी हैलोजन है इन तीनों में से, और आपने उसे हीट किया तो ये चेंज हो गया लेंसे सॉल्यूशन में NaX फॉर्म। अब देखो कैसे टेस्ट लगाएं। नंबर 1, अगर हम यहां लें कि हमारे पास NaCl है, ओके, और आपने उसमें AgNO3 मिलाया, ये किसमें है बच्चों, लेंसे सॉल्यूशन में। ओके, AgNO3 मिलाया तो AgCl प्लस NaNO3, ये व्हाइट प्रेसिपिटेट आ जाता है। ध्यान रखें, मतलब आपने लेंसे सॉल्यूशन लिया और थोड़ा सा उसमें AgNO3 मिलाया सॉल्यूशन। ओके, AgNO3 का क्या मिलाया बच्चों, सॉल्यूशन, एक्वा सॉल्यूशन, और व्हाइट प्रेसिपिटेट आ गया PPT के फॉर्म में, ये सॉलिड फॉर्म में, यह पूरा सॉल्यूशन व्हाइट हो गया। तो ये इंडिकेट करता है, ये क्या करता है, इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन। समझ गए बच्चों कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या है, क्लोरीन, मतलब व्हाइट प्रेसिपिटेट आ गया तो ये बताता है बच्चों कि कार्बनिक यौगिक में क्लोरीन है। और कंफर्म करना है तो हम क्या करते हैं कि AgCl प्लस NH4OH, ओके, तो एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है यहाँ पर AgNH3 होल ट्वाइस Cl। ये जो है बच्चों सॉल्यूबल होता है, मीन्स होता है कि AgCl PPT सॉल्यूबल इन NH4OH। समझ गए बच्चों कि AgCl का अवक्षेप जो है वो NH4OH में विलय हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है। तो पहला टेस्ट मैंने बताया कि आपने क्लोराइड का टेस्ट लगाया, उसमें AgNO3 मिलाया तो व्हाइट प्रेसिपिटेट आ गया, ये इंडिकेट करता है प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन। फिर भी इसे कंफर्म करना है तो हम इस प्रेसिपिटेट को अमोनियम हाइड्रोक्साइड में डिसॉल्व करके देखते हैं। अगर वो सॉल्युबल हो गया, प्रेसिपिटेट क्या हो गया, सॉल्युबल हो गया, तो ये कंप्लीट कंफर्म कर देता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्लोरीन था। ओके, अब देखो दूसरा टेस्ट लिखते हैं हम। अब हम ब्रोमाइड के लिए देखते हैं कि ब्रोमाइड का टेस्ट क्या होगा। ओके, तो देखो बच्चों लेंसे सॉल्यूशन लिया, ओके, यहां पर हमने NaBr 2 मिनट है, अब देखो बच्चों, सॉरी है ना, अब देखो बच्चों यहां पर हम आ जाते हैं ब्रोमाइड टेस्ट। तो हम इसके लिए क्या करेंगे कि AgNO3 मिलाया तो हमारे पास AgBr प्लस NaNO3, ओके, ये जो है पेल येलो कलर में आता है बच्चों, येलो कलर आ गया, हल्का सा पीला रंग आ गया तो समझ लो वो ब्रोमाइड की प्रेजेंस बताता है। मतलब ये किसकी प्रेजेंस ऑफ ब्रोमाइड। ओके, ये किसको बताता है बच्चों, ब्रोमाइड को। और कंफर्म करना है तो AgBr प्लस 2 NH4OH तो AgNH3 होल ट्वाइस, और यहां क्या हो जाएगा बच्चों, Br। तो ये जो ये है ये पार्शियल सॉल्युबल होता है, मतलब आपने जैसे ही उसमें NH4OH डाला वो हल्का सा डिसॉल्व हो जाएगा, प्रेसिपिटेट, कंप्लीट तो नहीं होता। तो इस तरह से ये कंफर्म कर देता है कि उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड में Br है। ओके, अब देखो और तीसरा टेस्ट और लगाते हैं आयोडाइड के साथ। मतलब आयोडाइड का कैसे कंफर्म करें, आयोडाइड की प्रेजेंस को कैसे देखें। तो यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड में यदि आयोडाइड है, मतलब आपने ये लिया NaI और उसमें मिक्स किया आपने क्या बच्चों, ओके, AgNO3, तो इसके में AgI प्लस NaNO3 आ जाएगा। ये डार्क या येलो कलर का PPT। ओके, फिर आपने इसमें AgI मिलाया प्लस NH4OH 2 मोल, तो नो रिएक्शन,
नो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। समझ गए बच्चों, कोई कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन नहीं होता और ये कंफर्म कर देता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में आयोडीन था। तो इस तरह से हमने देखा कि पहले आपने ब्रोमाइड क्लोराइड का टेस्ट लगाया, AgNO3 के साथ व्हाइट प्रेसिपिटेट आता है। ब्रोमाइड का टेस्ट लगाया, AgNO3 के साथ पेल येलो कलर आता है। और आयोडेस टेस्ट लगाया, डार्क येलो कलर आता है। और कंफर्म करना होता है तो व्हाइट प्रेसिपिटेट आया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालें, टोटल सॉल्यूबल हो जाए, कलरलेस हो जाए सॉल्यूशन, तो क्लोराइड को कंफर्म कर देता है। पेल येलो प्रेसिपिटेट आ रहा है, आपने उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाला, हल्का सा डिसॉल्व हो गया सॉल्यूशन, तो समझ जाएं कि वो क्या है, ब्रोमाइड को इंडिकेट कर रहा है और वो प्रेसिपिटेट डार्क है और वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड में डिसॉल्व नहीं होता, तो इट इज इंडिकेट दैट की प्रेजेंस ऑफ आयोडीन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, तो ये था आयोडाइड का कंफर्मेशन। ओके से नोट कर। अब देखो बच्चों, अब एक और हैलोजन का टेस्ट होता है और ये है बैलेंस्टाइन टेस्ट। ठीक है बच्चों, बैलेंस्टाइन टेस्ट, टेस्ट ऑफ हैलोजन। अभी मैंने हैलोजन के टेस्ट बताए, एक टेस्ट और है ये। इसमें क्या किया जाता है बच्चों कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को कॉपर वायर में लेकर अच्छी तरह से फंसाकर और फिर एक बुनसन फ्लेम में हीटेड किया जाता है। ऐसा करने से अगर बुनसन फ्लेम का कलर हरा हो जाता है, या ये कहें हम कि जो कंपाउंड है वो हरा हो जाता है, ग्रीन कलर का हो जाता है, तो ये इंडिकेट करता है हैलोजन की प्रेजेंस को। ओके, मैंने यही लिखा है बैलेंस्टाइन टेस्ट में कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हीटेड विद कॉपर वायर, द अपीयरेंस ऑफ ग्रीन कलर और ब्लिस ग्रीन कलर फ्लेम। अगर फ्लेम भी ग्रीन हो रही है या ऑर्गेनिक कंपाउंड ग्रीन हो रहा है, इट इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ क्यूप्रिक हैलाइड। ऐसा क्यों होता है बच्चों कि जब ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप कॉपर के साथ हीटेड करोगे तो ऐसा करने से क्यूप्रिक हैलाइड बन जाता है CuX2 और इसका कलर होता है ब्लू। ये इंडिकेट करता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में हैलोजन है। समझ गए ना। लेकिन ये टेस्ट बिल्कुल कंफर्मेशन नहीं बताता, क्योंकि ये टेस्ट यूरिया और थायो यूरिया में भी आता है कॉपर के साथ। फिर भी कंफर्म करना है तो जो टेस्ट मैंने आपको बताए हैं वो याद करना। ओके, अब मैं कुछ और पॉइंट बता दूं हैलोजन के बारे में कि देखो बच्चों, ऐसे कंपाउंड जिनमें हैलोजन जो है कॉन्जुगेशन करता है रिंग के साथ, ठीक है, ये जैसे कि C6 ये है हैलोजन इसमें, या ब्रोमाइड है, कोई भी ग्रुप जुड़ा हुआ है Br, या फिर CH2 डबल बॉन्ड और यहाँ X है। ऐसे कंपाउंड जिनमें हैलोजन ग्रुप डायरेक्ट रिंग से जुड़ा हो, जैसे क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, वाइनल क्लोराइड, वाइनल हैलाइड, समझ गए ना बच्चों, ये कंपाउंड डू नॉट गिव, ठीक है, हैलोजन टेस्ट। ऐसा क्यों होता है बच्चों? क्योंकि इनमें जो हैलोजन है वो पार्शियली डबल बॉन्डेड हो जाता है और ऐसे में हैलोजन का इजी गोइंग बाहर नहीं आता ये हैलोजन, और इनके साथ कोई जो है, अगर हम इनके साथ AgNO3 मिलाएं तो कोई टेस्ट, नो टेस्ट, इस तरह से। लेकिन ध्यान रखें कि जैसे CH3, ओके, या हम ये कहें कि CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2Cl, ओके, R3CX, ये जो है अगर इनको डायरेक्ट AgNO3 के साथ हीट किया जाए ना बच्चों, ओके, या AgNO2 के साथ, तो ये हैलोजन टेस्ट देते हैं AgNO2 के साथ। समझ गए बच्चों, ये हम ये कहें इसके साथ, मतलब है कि इनमें हैलोजन डायरेक्ट ये जो है AgNO3 के साथ मिला दें तो इनमें तुरंत कलर आ जाता है, या हम कहें प्रेसिपिटेट आ जाएगा हैलोजन का, AgCl या AgBr या AgI का, तो इनके साथ तो AgNO2 डायरेक्ट टेस्ट दे देता है। लेकिन अगर हैलोजन यहाँ रिंग में जुड़े होंगे तो ये बहुत ही डिफिकल्ट होता है हैलोजन का टेस्ट लगाना, क्योंकि ये पार्शियली बॉन्डेड होते हैं और इनमें इजी गोइंग हैलोजन का टेस्ट नहीं आता। ओके, तो ये नोट करें। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं फॉस्फोरस टेस्ट, फॉस्फोरस का परीक्षण। ओके, तो देखो इस तरह से होता है, ये है फॉस्फोरस, किसमें है बच्चों? ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके,
इसमें मिक्स किया गया Na2O2 सोडियम परऑक्साइड, इनसे बनता है Na3PO4। मतलब जितना ऑर्गेनिक कंपाउंड में फास्फोरस था वो इसमें चेंज हो गया। फिर मिक्स किया जाता है बच्चों इसमें नाइट्रिक एसिड Na3PO4 प्लस HNO3, तो ये चेंज हो जाता है H3PO4 प्लस 3NaNO3। ओके, अब क्या किया जाता है कि H3PO4 प्लस अमोनियम मोलैब्डेट, ओके, ये होता है बच्चों उसका फॉर्मूला अमोनियम मोलैब्डेट, इसके 12 मॉलिक्यूल प्लस 21 HNO3, ऐसा मिक्स करने से एक कॉम्प्लेक्स बनता है या एक कंपाउंड बनता है फॉस्फो अमोनियम मोलैब्डेट इनटू 12MOO3 प्लस, मींस यहां से 3H हटे 3 आ गया अमोनियम आयन, तो बन गया NH4 प्लस PO4 और 12MO3, तो यहां से 12O रिमूव हो गए। तो देखो बच्चों 12O कहां जाते हैं, 21H और 3H, तो ये हो गए 12H2 और 12O जो यहां से रिमूव हुए ये हो गया प्लस 21, यहां बचेगा NH4NO3, या मैं यहां लिख दे रहा हूं प्लस 21 NH4NO3। ये जो होता है बच्चों उसको बोलते हैं फॉस्फो अमोनियम मोलैब्डेट। ओके, ये जो है येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है, डार्क येलो, कनेरी येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है, जो इंडिकेट करता है, इट इंडिकेट, ओके, इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरस इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। समझ गए बच्चों कि इसका बनना ही ये इंडिकेट करता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में फॉस्फोरस है। देख ले कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। H3PO4 12 अमोनियम मोलैब्डेट था ये, तो ये हो गया NH4 होल थ्राइस PO4 into 12MOO3 प्लस 24H2 प्लस ये। ओके, तो नोट कर लें इसे। अब देखो बच्चों, अब आता है कि ऑक्सीजन को कैसे कंफर्म किया जाए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऑक्सीजन है या नहीं। तो वैसे तो इसका कोई सेटिस्फैक्टरी टेस्ट नहीं है, फिर भी इसमें क्या किया जाता है बच्चों कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक ड्राई टेस्ट ट्यूब में लिया जाता है और वहां पर एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन का रखा जाता है, मतलब नाइट्रोजन की प्रेजेंस में, क्योंकि एयर में तो ऑक्सीजन है और अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को हीटेड करेंगे तो वैसे ही H2O बन जाएगा। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक ड्राई टेस्ट ट्यूब में लिया जाता है नाइट्रोजन के एटमॉस्फेयर में और फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड को हीटेड किया जाता है। ऐसा करने से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऑक्सीजन था, मींस ये है कार्बन और ये है ऑक्सीजन, ठीक है, तो ये क्या होता है बच्चों कि जो ऑक्सीजन है और जो हाइड्रोजन है ये दोनों किसमें है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो ये चेंज हो जाएंगे किसमें, H2O में। फिर इसे CuSO4 एनहाइड्रस लिया जाता है, ओके, जो कि कैसा होता है, व्हाइट। तो ये CuSO4 into 5H2 ये कैसा हो जाता है बच्चों, ब्लू कलर का। ओके, गिव द एनहाइड्रस ग्रीन, नहीं सॉरी, यहां पर क्या आ जाएगा, ब्लू कलर। तो ब्लू कलर ही इंडिकेट करता है, इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। समझ गए बच्चों कि क्या करते हैं कि कार्बनिक यौगिक को शुष्क नली में नाइट्रोजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं तथा वनी वाष्प को CuSO4 निर्जल में पास करते हैं। यदि नीला रंग आता है तो यह ऑक्सीजन की उपस्थिति बताता है।
मतलब अगर नीला रंग आ गया तो ऑक्सीजन है, क्यों? क्योंकि जितना ऑक्सीजन था वो H2 में चेंज हो गया, वो CH4 NH के साथ ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा जो ब्लू कलर का होता है, और इस तरह से कंफर्म हो जाता है कि दिए गए कंपाउंड में ऑर्गेनिक में ऑक्सीजन था। तो इस तरह से हम डिटेक्शन करते हैं ऑक्सीजन का। ओके, इसको नोट करें। अब देखो बच्चों, एक टेस्ट और बता देता हूं कि ब्रोमीन और आयोडीन का लेयर टेस्ट ये क्या होता है। देखो बच्चों, इसमें क्या करते हैं कि जो लेसैग्ने सॉल्यूशन है ना, उस लेसैग्ने सॉल्यूशन को HNO3 के साथ हीटेड करते हैं और उसमें कुछ ड्रॉप्स किसके मिला देते हैं, कार्बन डाइसल्फाइड। मींस आपने ये लिया लेसैग्ने सॉल्यूशन, इसमें मिलाया HNO3 और प्लस क्या, CH2। तो CH2 यहां पर क्या होगा बच्चों, नीचे कलेक्ट हो जाता है। ऐसा करने के बाद उसमें थोड़ा सा मिलाया जाता है क्लोरीन वाटर, मतलब क्लोरीन वाटर में डिसॉल्व होता है Cl2H2O। तो क्लोरीन वाटर मिलाते ही कार्बन डाइसल्फाइड की जो ये लेयर है, यदि ये ऑरेंज कलर की हो जाती है, समझ गए ना, तो वो प्रेजेंस बताती है ब्रोमीन की, और वायलेट कलर की हो जाती है तो वो प्रेजेंस बताती है आयोडीन की। ध्यान से सुने, ये था लेसैग्ने सॉल्यूशन, HNO3 मिलाया, पहले बना HX। जैसे ही आपने ब्रोमीन वाटर या क्लोरीन वाटर मिलाया, क्लोरीन वाटर इस HX में, अगर वो ब्रोमाइड है तो Br2 में फ्री हो जाएगा, और आयोडाइड है तो I2 में फ्री हो जाएगा। ऐसे में जो कार्बन डाइसल्फाइड का लेयर का कलर है, अगर ब्रोमीन है तो ऑरेंज कलर आ जाएगा, आयोडीन है तो वायलेट कलर आ जाता है। तो इस तरह से लेयर टेस्ट से भी आयोडीन और ब्रोमीन का आइडेंटिफिकेशन किया जा सकता है। समझ गए ना? तो ये था हमारा कुल मिला के। तो समझ गए बच्चों कि एक परत परीक्षण है ब्रोमीन और आयोडीन के लिए। इसके लिए क्या करते हैं, जो लेंसे विलियन है उसमें HNO3 मिलाते हैं और कार्बन डाइसल्फाइड। इसके बाद उसमें मिलाया जाता है क्लोरीन जल। अगर क्लोरीन जल मिलाते ही जो कार्बन डाइसल्फाइड लेयर है वो ऑरेंज कलर की हो जाती है तो वो ब्रोमीन की प्रेजेंस बताएगी, और अगर कार्बन डाइसल्फाइड का कलर जो है वॉयलेट हो जाता है तो वो आयोडीन की प्रेजेंस को बताता है। ये रिएक्शन एक सब्स्टिट्यूशन है, ब्रोमाइड का ऑक्सीडेशन क्लोरीन से हो जाता है और ब्रोमीन जो है फ्री हो जाती है, जिसके कारण ही ऑरेंज कलर आता है, और आयोडाइड से आयोडीन फ्री हो जाती है, क्लोराइड उसको ऑक्सीडाइज्ड कर देता है और आयोडीन के कारण ही वो वॉयलेट कलर देता है। तो इस तरह से कुल मिला के ये थे हमारे जो एलिमेंटल टेस्ट है, कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी जो एलिमेंट्स थे, नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, इनमें कौन से कलर का क्या कंपाउंड बनता है, उसका क्या फॉर्मूला है, ये विशेष ध्यान रखना है। ओके, हैलोजन्स के सारे टेस्ट अच्छी तरह से, फास्फोरस का जो येलो कलर, कनेरी येलो कलर जो आता है वो किस कॉम्प्लेक्स के बनने या किस कंपाउंड के बनने से आता है, सिल्वर क्लोराइड AgNO3 में NH4OH में डिसॉल्व होता है तो क्या कॉम्प्लेक्स बनता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें अच्छी तरह से याद रखोगे तो आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा बच्चों बहुत ईजी गोइंग बन जाएगा। इससे रिलेटेड मैंने सब छोटी से छोटी बातें बता दी कि जो एलिमेंटल एनालिसिस है, इनमें जो डिटेक्शन है, इनमें क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जो एक्सेप्शनल हैं, उनको भी मैंने आपको बताया। इनको अच्छी तरह से नोट करें। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार। थैंक यू।